जय हिंद दोस्तों। आज बिहार दरोगा की टेस्ट श्रृंखला डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस प्रकार पहले प्रश्न की ओर आते हैं जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। जुलाई 2021 में किस देश की एरोस्पेस कंपनी के फॉल्कन रॉकेट ने इसे हाल ही में स्टारलिंक मिशन को लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर होगा आप लोगों के सामने फ्लोरिडा होगा। ये स्पेस स्पेस एक्स के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आइए। मिनी किट क्या है? जुलाई में भारत सरकार द्वारा शुरुआत किया गया मिनी किट क्या है? जुलाई में भारत सरकार द्वारा शुरुआत किया गया ये जो है खाद्य कार्यक्रम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका मिनी किट शुरू किया गया। इसमें मिनी किट प्रदान की जाएगी, उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार किसानों को मिनी किट उपलब्ध कराएगी। इसमें अधिक उत्पादन देने वाले किस्म भी के बीज होंगे। अधिक उत्पादन वाले किस्म वाले बीज दिए जाएंगे। बीज के बारे में और खास करके दो फसल पर तिलहन एवं दलहन पे बल दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एयू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में बात करते हैं। एयू का मान क्या है? ठीक है, एक खगोलीय इकाई का मान क्या है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। इसका मान क्या है? तो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर है। यहाँ पर ही जान लीजिए एक लाइट वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या 12 किलोमीटर। यहाँ एक दूरी मापने की इकाई है लाइट ईयर, और लाइट ईयर देखिए दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है पारसेक है, और एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए किस नाम से प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की? इसका ये जो योजना शुरू किया गया है युवा योजना के नाम से, युवा योजना के नाम से। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसमें जो है इसका शुरुआत नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। लोकसभा में राज्यों को संसद सीट में आवंटन होता है। इसका आधार क्या है? किस आधार पे जो है आवंटन होता है? तो ये जनसंख्या को मेन आधार माना जाता है। जिस राज्य की जितनी जनसंख्या है उतना सांसद सीट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट दी जाती है। हम बिहार की बात कर लें तो बिहार में टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट 40 है। ठीक है, और बात कर लेते हैं राज्यसभा की। लोकसभा 40 हो गया, राज्यसभा 16 हो गया। उसी प्रकार से विधानसभा हो गया 243 और विधान परिषद हो गया 75 विधान परिषद की सीट है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक में 400 मीटर की दौड़ के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय हुए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमपी जाबिर। ये ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। करा कि जब नाविक अपने नाव में छलांग लगाता है, नाव को पीछे ढकेलने का संकेत करता है, कौन सा नियम का कारण होता है? देखिए क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया आप न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आप पढ़े हैं, न्यूटन के तीसरा नियम। ठीक है, ये दो वस्तुओं के बीच लगती है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि जो वस्तु जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहेगा जब तक बायबल कार्य ना करें। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 8। कौन सी संस्था प्रतिवर्ष पर्यावरण, भौतिकी, चिकित्सा, रसायन विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग एवं चिकित्सा के क्षेत्र में अवार्ड प्रदान करती है? ऑप्शन को ध्यान में रख के चले तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। विज्ञान एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद ये प्रदान करती है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। भारत सरकार ई संजीवनी सेवा किस माध्यम से शुरू किया? इसका सही आंसर है टेलीमेडिसिन सेवा, जिसमें अभी तक 7 मिलियन लोग परामर्श ले चुके हैं। इसको 70 लाख लोग परामर्श ले चुके हैं और इससे लाभ लगभग 12.5 मतलब 12.5 लाख लोगों को लाभ भी मिल चुका है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आप रुक करते हैं। ठीक है, क्या है न्यू वाइज टेलीस्कोप किस देश ने शुरू किया? ये शुरू करने वाले देश अमेरिका है। ये अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसको नासा बोलते हैं। नासा के द्वारा शुरू किया गया। ये 2021 तक ही काम करता है, लेकिन इसमें 2 साल बढ़ा दिया गया। ये अब 2023 तक काम करेगी और इसका काम क्या है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और बस्तियों की खोज को जारी रखना। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। भारत रत्न कौन सा विदेशी नागरिकों को प्रदान किया गया? तो ये अभी तक कुल 2 विदेशी नागरिकों को प्रदान किया गया। सबसे पहले जो विदेशी नागरिक को प्रदान किया गया वो अब्दुल गफ्फार खान है, ये जो कि पाकिस्तान के निवासी है। कहाँ के निवासी भाई? पाकिस्तान के निवासी है। स्वतंत्र भारत की कल्पना करते थे और चाहते थे कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य बने, धर्मनिरपेक्ष
राज बने, खान अब्दुल गफ्फार खान चाहते थे, और उन्होंने ही 1930 में एक संस्था बनाई थी जिसको खुदाई खिदमतगार कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है, खुदाई खिदमतगार कहते हैं। और दूसरे शब्दों में ये सुर्ख सुर्ख पोश भी कहते हैं, या लाल कुर्ती कह सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट, नेशनल मंडेला के बारे में जान लीजिए। ये अफ्रीकी गांधी के नाम से जाने जाते हैं, और ये रंग भेदी जो विरोध प्रदर्शन के लिए इनको पूरी दुनिया जानती है। चलिए नेक्स्ट, और ये 1990 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में दिया गया था। नेक्स्ट, पृथ्वी में कौन से गोलार्ध में सर्वाधिक स्थल का प्रतिशत मौजूद है? तो हम यहाँ पे एक मैप के माध्यम से आप लोगों के बीच प्रदर्शित करना चाहूंगा कि देखिए, स्थल खंड की बात करेंगे तो ये पूरे एक ग्लोब ले रहे हैं। ग्लोब में देखिए जो ग्लोब की दिशा है, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न उत्तरी गोलार्ध के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए ये इक्वेटर है, पूरे पृथ्वी चिपटी है, देख लीजिए गोल चिपटी के आकार की है। और यहाँ जो है हाँ, इक्वेटर जो है, ये इक्वेटर है जो कि, अच्छा उसका ये कोई बात नहीं, ये इक्वेटर है। देखिए विषुवत रेखा कहते हैं इससे। उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण का भाग जो है दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। आप स्पष्ट देख सकते हैं कि महादेशों की संख्या या महाद्वीप जो है सर्वाधिक कौन से भाग में है? तो उत्तरी भाग में है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सही आंसर उत्तरी गोलार्ध। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में खास करके जो है 60% भाग पर स्थल है, और 40% भाग पर क्या है? जल है। चलिए, और टोटल ऑल ओवर की बात करेंगे तो 71:29 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को के ओर प्रस्थान करते हैं। अगले प्रश्न, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मैं फिर से, पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में सर्वाधिक स्थल का प्रतिशत मौजूद है? स्थल प्रतिशत उत्तरी गोलार्ध में, सही आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसको हाल ही में किसने वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासभा के रूप में मान्यता देने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेल मंत्रालय ने इसकी घोषणा कर दिया है। खेल मंत्रालय, चलिए खेल मंत्रालय द्वारा इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सा अक्रिय गैस पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑर्गन, और ऑर्गन जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। अक्रिय गैस के बारे में बता देते हैं कि अक्रिय गैस टोटल कौन कौन से हैं। देख लीजिए, हीलियम, ठीक है, नियॉन, ठीक है, आर्गन, ठीक है, क्रिप्टॉन, ठीक है, जीनॉन और रेडॉन के बारे में जान लीजिए, ये रेडियो सक्रिय है, ठीक है। और ये जितने भी अक्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस भी बोलते हैं इसको, इनर्ट गैस भी बोलते हैं, ठीक है। ये रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं, और ये स्वादहीन होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अरेबिका कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कर्नाटक जो है अरेबिका कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे कॉफी के दो जो है किस्म के कॉफी भारत में व्यावसायिक कॉफी के रूप में जाने जाते हैं। एक अरेबिका और दूसरा कॉफी है रोबस्टा। ये भी पूछा जाता है कि रोबस्टा क्या है? तो कॉफी का एक किस्म है। बाबा बुदन की पहाड़ी कॉफी के लिए जो है प्रसिद्ध है कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जुलाई 2021 में भारत सेना ने किस जगह में देश की पहली ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट की स्थापना की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। एक बात और के लिए जान लीजिए कि विश्व में सबसे पहले जैविक खेती के लिए भी जाना गया। ये उपलब्धि हासिल की जैविक खेती, लगभग 50,000 हेक्टेयर भूमि पर ये जैविक खेती प्रारंभ किए थे। चलिए नेक्स्ट, ये उत्तरी सिक्किम में शुरू किया गया पहला ग्रीन सोलर एनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। ओजोन परत को क्षरण से बचाने के लिए किस वर्ष मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर सहमति बनी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन पिछले कक्षाओं में कराया गया, इसलिए इसको इग्नोर करते हैं। कोपेन के जलवायु का आधार इनमें से किसके अंतर्गत नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर तापमान को ध्यान में रखा गया है।
वर्षा को ध्यान में रखा गया, वनस्पति को ध्यान में रखा गया, और ऑप्शन देखा जाए हाँ समुद्र को भी ध्यान में नहीं रखा गया, इसको आधार नहीं माना गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलिए 19, वायुमंडल में ओजोन परत की क्या भूमिका है? सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों विकिरण को पृथ्वी पर आने से रोकती है, अर्थात पृथ्वी को रक्षा करती है ओजोन ये जो है परावैंगनी किरणों से। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, इसकी व्याख्या पिछले कक्षाओं में किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 ने इनमें से कौन सी महिला तैराक हाल ही में इतिहास रचते हुए ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये माना पटेल। ठीक है, 100 मीटर में। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका के उच्चतम न्यायालय ने पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को हाल ही में कितने महीने की कैद की सजा सुनाई गई है? इनका सही आंसर हो जाएगा 15 महीने का कैद का सजा सुनाया गया। और ये कब तक रहे थे राष्ट्रपति? तो ये इनका कार्यकाल था 2009 से लेके 2018 तक। ये टोटल 26 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी में इनको सजा मिला है। ठीक है, और वहां की मुद्रा की बात करें तो 5 करोड़ रैंड वहां की मुद्रा है, उसके भ्रष्टाचार के मामले में इनको सजा सुनाई गई है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश इसका सही आंसर। नेक्स्ट, चलिए करंट अफेयर है ये सब। कौन सा देश रमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान करता है? तो ये स्कॉट होम जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान करता है। ये रमन मैग्सेसे के बारे में ये जान लीजिए कि ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाले इसको नोबेल भी कहा सकते हैं, और एशिया का भी नोबेल कहा जाता है। स्वीडन है, यहाँ से स्वीडन से जान लीजिए कि नोबेल पुरस्कार का प्रदान किया गया अल्फ्रेड नोबेल जो उनके याद में, चलिए उनके संस्था के द्वारा। चलिए आइए नेक्स्ट, निम्न में कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? देखिए भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा है, 22 भाषा में जो है इंग्लिश भाषा नहीं है। इंग्लिश भाषा इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इससे रिलेटेड एक और प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार याद रखिएगा। 1992 में जो भाषा जोड़ा गया, 3 भाषा जोड़ा गया था, कोंकणी, दूसरा है मणिपुरी और तीसरा है नेपाली। इसको जोड़ा गया था 1992 में। नेक्स्ट 2003 में जो भाषा जोड़ा गया था वो 4 भाषा, देखिए 2 है तो 3 भाषा, 3 है तो 4 भाषा, 4 भाषा जोड़ा गया। चलिए कौन कौन भाषा जोड़ा गया? बोडो, डोगरी, ठीक है, मैथिली और संथाली। देखिए मैथिली बिहार की भाषा है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा कि कब जोड़ा गया, 2003 में। और मैथिली को 8वें भाग में जोड़ा गया, लेकिन मैथिली को सांस्कृतिक भाषा का दर्जा अभी तक नहीं मिल पाया। चलिए इसको लेकर आंदोलन चल रहा है। इनमें से कौन सा वन नीति के अंतर्गत भारत का वनों का प्रतिशत 33% अनिवार्य है? ये कहा जाता है कि वो वन समृद्ध राज्य या देश होगा जिस देश में 33% वन होंगे, और इसका जो बैठक हुआ था ये हुआ था 1952, सही आंसर। चलिए नेक्स्ट 26, वायुमंडल में इनमें से कौन सा गैस अधिक पाया जाता है? तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है, ये देखिए क्रम में बता दे रहा हूं, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, और उसके बाद जो पाया जाता है आर्गन, फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, 78.04% पाया जाता है। और ये ऑक्सीजन मोटा मोटी आप 21 मान सकते हैं, लेकिन 20.95% पाया जाता है, जो कि आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत पूछा जाता है 0.03% जो है पाया जाता है। यहाँ एक बात और याद रखिए, हाइड्रोजन जो है पूरी दुनिया में ब्रह्मांड में सर्वाधिक जो है ये हाइड्रोजन जो है गैस पाया जाता है, और इसका इस हिसाब से आंसर हो जाएगा इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड।
ये सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये समझाने के लिए मैंने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वायुदाब सबसे कम किस ऋतु में होते हैं? तो देखिए वायुदाब सबसे कम जो है किस ऋतु में होते हैं? तो ग्रीष्म ऋतु इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं। और देखिए वायुदाब जब भी है ना, वायुदाब जब भी है वो किसका है? तापमान का इन्वर्स है, तापमान का। ठीक है, तो देखिए तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब घटेगा। ठीक है, वायुदाब बढ़ेगा तो क्या होगा? तापमान घटेगा। ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत पाक विवादास्पद घोषित इनमें से कौन है? इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मंगला बांध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये विश्व का 7वां बांध भी माना जाता है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा बांध, 7वां बड़ा बांध है ये। ठीक है, ये दरअसल झेलम नदी पर है। किस नदी पर है सर? झेलम नदी पर है। चलिए, ये झेलम नदी पे मीरपुर जिला है एक, पीओके कश्मीर के पास, कश्मीर में एक जिला है, उस जिला का नाम है मीरपुर जिला में ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। किस राज्य का गांव 100% वयस्क आबादी का कोरोना टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर का बयान गांव, जम्मू कश्मीर का बयान गांव। ठीक है, इस गांव में कुल आबादी जो वयस्क होते हैं वो 362 वयस्क ही रहते हैं। ठीक है, और ये 100% जो है टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा देश बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को कानूनी दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बन गया? अभी तक क्रिप्टो करेंसी को कोई भी देश जो है नहीं दिया था। अभी जस्ट ऑप्शन नंबर देखा जाए, अल सल्वाडोर जो है, अल सल्वाडोर, ये जो है क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी गई, जिसकी राजधानी सैन सल्वाडोर है, इसको प्रदान किया गया है अवैध। चलिए करेंसी बिटकॉइन की मैं बात कर रहा था। चलिए नेक्स्ट, पश्चिमी एशिया का कौन सा बंदरगाह व्यापार का प्रमुख केंद्र था? तो आप लोग देख लीजिए, सही आंसर हो जाएगा लोथल हड़प्पाकालीन स्थल भी है। ठीक है, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट आप लोग के कंप्यूटर स्क्रीन पर है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखिएगा जिंद गदा की पहाड़ियां जो है, ये ऑप्शन में देता है, ये सही आंसर है। देखिए जयंतिया, गारो खासी जयंतिया के बारे में आप मेघालय जानते हैं, कार्डमोम की पहाड़ी, इसे ही इलायची की पहाड़ी कहते हैं। दक्षिणतम पहाड़ियां ये भारत की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है, जो अन्नामलाई की पहाड़ी पर है। चलिए, कानूनी विषय पर राज्य सरकार को सलाह कौन देता है? देखिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दोनों सलाह देने के लिए होता है। तो राज्य सरकार को जो सलाह देता है वो कानूनी स्तर पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडवोकेट जनरल। एक अटॉर्नी जनरल होता है, एक एडवोकेट जनरल होता है। ठीक है, एडवोकेट जनरल राज्य सरकार को सलाह देता है, अटॉर्नी जनरल जो है केंद्र सरकार को जो है सलाह देता है, जिसको अटॉर्नी जनरल मतलब महान न्यायवादी की बात करें तो अभी कौन है? के वेणुगोपाल अभी हैं। इसका वर्णन कहां पर मिलता है? तो अनुच्छेद 76 में मिलता है। चलिए, एडवोकेट जनरल ये राज्य सरकार का करता है, तो इसका अनुच्छेद 165 में इस चीज का वर्णन है कि जो राज्य सरकार की कानूनी सलाहकार के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट चलिए, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु से होकर कौन सी नदी गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा वृद्ध गंगा कावेरी नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, ये याद रखिएगा, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। चलिए नेक्स्ट, 35 राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में प्रतिवर्ष कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वो आप लोग जानते हैं, पिछले कक्षाओं में भी बताया कि 2 सत्र बुलाए जाते हैं। इसका वर्णन अनुच्छेद 85 के 1 में किया गया है कि 6 महीने के अंदर जो है होना चाहिए, सदन बैठा जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, 36 मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन से सत्र का अध्यक्ष चुना गया? तो इसका सही आंसर होगा 76वें सत्र का जो है अध्यक्ष चुना गया, जो कि 2021-22 का होगा। इसमें 193 देशों में से इनको 143 मत इनके सपोर्ट में पड़ा था, जबकि 48 वोट इनके विरुद्ध में पड़ा था। वो भी अफगानिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री डॉक्टर जलमई रसूल को प्राप्त हुआ। जलमई रसूल को हरा के इनका जो विदेश मंत्री जो है मालदीव के अब्दुल्ला शाहिद, उनको संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं।
चलिए, रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व को हाल ही में राज्य के कौन से राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर अधिसूचित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। चलिए, ये असम के ये छठे राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें कि खास करके बाघ, बादलदार तेंदुआ, गोल्डन लंगूर, भारतीय गौर, एशियाई हाथी और चित्तेदार हिरन और जंगली भैंस, हॉर्नबिल सहित अन्य जीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आते हैं हम लोग। केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियां किसमें निहित होते हैं? चलिए, यहाँ पर जब आपको हिंदी भाषा सताए तो इंग्लिश का सहारा ले लिया कीजिए, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर की बात कर रहे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। इसका सही आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। इसका वर्णन जो मिलता है अनुच्छेद 53 में मिलता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में ये कहता है कि इसके अनुसार संघ के कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न का वेग, ध्वनि का वेग के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा द्रव्य में ऑप्शन नंबर ये डी 1500 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। जबकि ये जो देख रहे हैं ये वायु में होगा 332 मीटर प्रति सेकेंड, ये सही आंसर हो जाएगा। द्रव में 1500 हो गया और ठोस में मोटा मोटी याद रख लीजिए 5000 मीटर प्रति सेकेंड, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। जल का घनत्व अधिकतम कितना होता है? कितना डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस पर होता है? तो सबसे देखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ से 100 के पास जाएंगे, 0 से 100, ये यहाँ पर रख लीजिए 4 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर जो है जल का घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है। और आयतन याद रखिएगा, आयतन न्यूनतम होता है। अगले प्रश्नों की ओर रुख करते हैं। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है कि भारत के न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट होगा, जिसका वर्णन 124 अनुच्छेद आर्टिकल में किया गया है। ये सही आंसर है। चलिए, बेल मेटल घंटा धातु, बेल मेटल में सर्वाधिक किसका मात्रा पाया जाता है? बेल मेटल में सर्वाधिक किसका मात्रा पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा और टीन दोनों पाया जाता है। तांबा कितना प्रतिशत पाया जाता है? 80% पाया जाता है, जबकि टीन पाया जाता है 20%। तो सर्वाधिक मात्रा क्या हो जाएगा? तांबा, सही आंसर। आते हैं 43 की तरफ। टैंक सिंचाई के क्षेत्र में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। टैंक सिंचाई को कहते हैं टपक सिंचाई भी कहते हैं और बूंद सिंचाई भी कहते हैं। चलिए, सिंचाई में बात करें तो 26% भारत की जो क्षेत्र है वो नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है, 19% कुआं के द्वारा सिंचाई की जाती है। सबसे सिंचित राज्य भी पूछा जाता है। सिंचित राज्य की बात करेंगे तो 5 नदियों वाली राज्य पंजाब हो जाएगा। और सबसे कम सिंचित राज्य की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, सबसे कम की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र सही आंसर हो जाएगा। पंजाब का कितना प्रतिशत सिंचित है? 97% भाग है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44। आंध्र प्रदेश में ये सही है, ठीक है। इसका टैंक सिंचाई आंध्र प्रदेश, ठीक है। महाराष्ट्र में न्यूनतम सिंचाई और पंजाब में अधिकतम सिंचाई, इतनी बात याद रखेंगे आप। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। यही बात तो गलत हो गया, ये तो सही आंसर यही होगा ना। सत्य पूछ रहा है तो सत्य यही है, तो यही सही आंसर हो जाएगा। देखिए, दूसरी बार जो है ये स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया गया, पहली बार नहीं, दूसरी बार स्वदेशी शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। सेकंड टाइम दूसरी बार में किया गया था। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कौन किए थे? तो आप याद रख लीजिए, दयानंद सरस्वती किए थे। और पहली बार स्वदेशी शब्द का प्रयोग जो है महात्मा गांधी किए थे। पहली बार स्वदेशी शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा हुआ। हरिजन शब्द का भी प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा ही हुआ था। भारत में खरोष्ठी लिपि की स्थापना निम्नलिखित में से किया गया। ये ईरान से किया गया। यदि ईरान का ऑप्शन नहीं दे तो आप अफगानिस्तान भी मार सकते हैं। अब लिपि की बात करते हैं, थोड़ा भाषा को देख लेते भाई मेरे। हिंदी है, हिंदी किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी किस लिपि में सर? तो ये रोमन लिपि में हो जाएगा, रोमन लिपि में हो जाएगा। चलिए, गुरुमुखी, ये पंजाबी भाषा जो है ये गुरुमुखी लिपि में हो जाएगा, गुरुमुखी लिपि में हो जाएगा। और बात कर लेते हैं उर्दू का थोड़ा सा। तो उर्दू का जो भाषा ये लिपि होगा वो है स्तालिक मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, ये ऑप्शन में नहीं भी दे सकता है। फारसी का ही रूप है, फारसी और अरबी
लिपि का ही रूप है। एक और भाषा कोई छूट रहा है, कौन सी भाषा? संस्कृत को भी ध्यान में रख लीजिए। संस्कृत जो है ब्राह्मी लिपि संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। और खरोष्ठी लिपि की बात करेंगे तो ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, बाएं की ओर खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है। खरोष्ठी लिपि किस भाषा जो है, कौन सी भाषा की लिपि है, ये भी पूछ सकता है। खरोष्ठी लिपि किस भाषा की लिपि है? तो इंडो यूरोपियन जो भाषा है, यूरोपियन भाषा है, उसकी लिपि है खरोष्ठी। चलिए 46 कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के लिए लड़ने वाले सेनेगल को 2 सैनिकों की कहानी के लिए डेविड डियोप को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। इसका सही आंसर अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। ये किस लिए दिया गया था? ये सैनिक की बात कर रहे हैं। ये विश्व युद्ध हुआ था कब? प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं। 14 से जो देख रहे हैं 39 से 45 तक विश्व युद्ध चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है इस कहानी के लिए इनको प्रदान किया गया था, डेविड डियोप को। ये पुरस्कार पाने वाले जो हैं पहले फ्रांसीसी भी हैं, ये बात। सोम प्रकाश पत्रिका किन्होंने लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखा था। इनका नाम आते ही आपके दिमाग में एक ब्रिंग करना चाहिए। आज कितना है? 16 जुलाई है ना? 16 जुलाई की ही घटना है। 1856 में इन्होंने विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया था। सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बात करें। ईरानी सैनिक नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध तो खर्ग हाल ही में आग लगने के बाद किस खाड़ी में डूब गया? तो ये किस खाड़ी में डूब गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ओमान की खाड़ी। ओमान की खाड़ी में डूब गया। ये सबसे बड़ा युद्ध पोत था खड़ग, ठीक है, जो कि ओमान की खाड़ी में डूब गया। युद्ध पोत का नाम खड़ग द्वीप पर रखा गया। ये जो है खड़ग, खड़ग किसी द्वीप का नाम है, द्वीप के नाम पे रखा गया। और ये जो है ये क्षेत्र जो है खास करके ईरान का मुख्य तेल टर्मिनल था। ईरान का मुख्य तेल टर्मिनल था। नेक्स्ट चलिए, हाल ही में किस राज्य में खोजी गई झिंगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडीमिसिस जयंती के नाम पर रखा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सर 59 फिर से क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस राज्य में खोजी गई झिंगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडीमिमस जयंती रखा गया? इसका सही आंसर हो गया, इसका सही आंसर आप लोग में नहीं दिया, यहाँ पर त्रिपुरा लिख लीजिए, त्रिपुरा इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। चलिए आइए, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने किस वर्ष तटरक्षक बल के स्वदेशी जहाज के बेड़े को शामिल किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सजग सही आंसर होगा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सतर्क। 51 आते हैं, इनमें से कौन सा बौद्ध धर्म का प्रचारक नहीं था? तो बौद्ध धर्म का प्रचारक इनमें से पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म के प्रचारक नहीं थे। चलिए, और इसमें याद रख लीजिए अशोक जो है, अशोक सम्राट अशोक अपने पुत्र और पुत्री अशोक महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, ठीक है। तो महेंद्रू घाट से भेजा था, यहीं से पटना के महेंद्रू घाट से श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ये भी बात याद रखिएगा। ये 52 काड़ा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1986 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 53 भारत की पनबिजली कंपनी NHPC लिमिटेड, देखिए कह रहा है कि रतले पनबिजली परियोजना के लिए रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया, कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर, ठीक है। रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन जो जम्मू कश्मीर के किस नदी पर है? तो ये याद रखिएगा चिनाब नदी पर है। इसको रन ऑफ रिवर योजना कहते हैं, रन ऑफ रिवर योजना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आनंद मोहन बोस। और इसके साथ एक नाम आपको और भी जुड़ेंगे तो आप ध्यान रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये कब किए थे? तो 26 जुलाई 1876 को किए थे। चलिए आप लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान कीजिए। गुड गवर्नेंस किस संस्था के अनुरोध पर मनाया जाता है? ये तो आप लोग को पता ही होगा, वर्ल्ड बैंक के अनुरोध पर मनाया जाता है। ये इसकी घोषणा कब शुरू की गई थी? तो ये मनाए जाने की घोषणा 1992 में शुरू की गई थी। वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे तो 1944 में इसकी स्थापना होती है। इसकी मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। चलिए वाशिंगटन डीसी। 56 राज्य पुनर्गठन 1956 के अंतर्गत कुल कितने जोन बनाए गए? तो इसमें टोटल
6 जोन बनाए गए 1956 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए, फोटो लेना है। तो कौन सा अक्षांश भारत के 2 भागों में विभाजित करता है? ये मैप से समझने का यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं यहाँ पर देखिए। और देखिए ये जो है ये मकर रेखा है और ये कर्क रेखा है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में, ये विषुवत रेखा है। तो यहाँ देखिए भारत की जो मुख्यतः स्थिति देखेंगे तो ये भारत का क्षेत्र है, ये भारत का क्षेत्र, और ये भारत को 2 भौगोलिक भागों में विभक्त करने का काम करता है। तो ये है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी कह सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर लोग ध्यान करेंगे। 58 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं में कौन सा खिलाफत आंदोलन होने का कारण था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए तुर्की के खलीफा पद के लिए आंदोलन चल रहा था, इसमें खास करके ब्रिटेन के खिलाफ मुस्लिमों का समर्थन था, तो इस्लामों का समर्थन था, तो तुर्की क्रांति सही हो जाएगा। चलिए पिछले कक्षा में भी बताए थे। 50, निम्नलिखित तिथियों में से किस पर राष्ट्रीय विकास परिषद स्थापित की गई थी? एनडीसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पिछले कक्षा में कराया गया। चलिए ये कोयला भंडारण में भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? पहला दूसरा ये पूछता है। 2 बातें हैं, एक भंडारण, पहले देख ही लीजिए इसको, भंडारण की बात करेंगे तो देख लीजिए, एक झारखंड, ठीक है, दूसरे नंबर पर उड़ीसा, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, चौथे नंबर पर वेस्ट बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा बी नंबर। एक बात और जानिए, भंडारण अलग चीज है और उत्पादन अलग चीज है। खुदाई जहां हो रहा है उत्पादन वही होगा। तो कोयला उत्पादन की बात करेंगे, तो उसका जो क्रम है वो है छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड है, झारखंड के बाद है उड़ीसा है, उसके बाद है आपका एमपी। सही क्रम है, ये दोनों क्रम को याद रखिएगा। ये कपास कौन सा फसल का उदाहरण है? देखिए फसल तो आप मुख्य रूप से एक नकदी फसल होता है जो कि नगद बेच से पैसे कमाते हैं। रबी फसल, खरीफ फसल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके सही आंसर हो जाएंगे खरीफ फसल सही आंसर है। जो कि देखिए मई जून में क्या होता है, बोया जाता है, मई जून में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। इसको खरीफ फसल कहते हैं। रबी फसल क्या होता है, नवंबर दिसंबर में या अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिए जाते हैं, ठीक है, इसको रबी फसल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर रुक करेंगे, ठीक है। 62 मनुष्य इनमें से कौन से उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं? तो सर्वाहारी, ओमनिवोरियस, ऑप्शन नंबर सी, कुछ नहीं था इसमें। चलिए सही आंसर, जड़त्व निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, न्यूटन के प्रथम नियम। चलिए पढ़ाई के दौरान जो क्लास में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होते हैं? तो उत्तल लेंस का प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए। 65, करा कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किन्होंने किया था? कैबिनेट मिशन की बात कर लीजिए तो ये भारत में कब आए थे, पहले ये बात जान लीजिए हैं। 24 मार्च 1946 को भारत आए थे और भारत को स्वतंत्रता के लिए प्रस्ताव जो दिए थे वो 16 मई 1946 को प्रस्ताव दिए थे। उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो थे क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। और ये जो कैबिनेट मिशन थे त्रिस्तरीय थे और 3 व्यक्ति थे, तीनों व्यक्ति का नाम जरूरी है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए कि पी लॉरेंस, ठीक है, और दूसरा थे स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, और तीसरा थे ए बी एलेक्जेंडर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 66, इसमें कह रहा है मूंगफली के लिए निम्नलिखित में से कौन से भूमि में किया जाता है? इसका ऑप्शन आई है, इसका सही आंसर हो जाएगा शुष्क भूमि और क्षेत्र हो जाएगा आपका गुजरात का क्षेत्र। चलिए कह रहा है 67, आर्थिक नियोजन इनमें से किसका हिस्सा है? तो हम बात करते हैं 7वीं अनुसूची, भारत की 7वीं अनुसूची में 3 भागों में बांटा गया, शक्ति का विभाजन किया गया, राज्य सूची, अंग सूची और संवर्ती सूची। तो जो भाग है ये संवर्ती सूची का है, जिस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकता है, लेकिन केंद्र का कानून जो है विवाद में प्रभावी रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। 69 की ओर चढ़ते हैं तो देखिए बैलाडीला निम्नलिखित में किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जान लीजिए बैलाडीला है क्या, छत्तीसगढ़ में
एक खान है, खदान है, जो कि लोहे के लिए प्रसिद्ध है, बैलाडीला। ठीक है, कहाँ में? छत्तीसगढ़ के खदान के लिए प्रसिद्ध है। और ये लोहा है तो लोहा ऑप्शन नहीं देखिए, हेमेटाइट लोहा का क्या है? अयस्क, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। ठीक है, कोयला देख लीजिए यहाँ पे, खेतरी का खान जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे, पेट्रोलियम बम्बई हाई। चलिए, आदर्श आचार संहिता सर्वप्रथम किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारत चीन युद्ध याद रख लीजिए, 1962 आंसर आ जाएगा, 1962, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए कि बैक्टीरियोफेज 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 कौन सा नदी में सर्वाधिक पाए जाते हैं? 71, ये गंगा नदी में पाया जाता है भाई। यही एक कारण है कि गंगा नदी की पानी खराब नहीं होता। बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का एंटी बैक्टीरिया है जो बाकी बैक्टीरिया को मारता है, खा जाता है। ये गंगा नदी में लगभग 1100 प्रकार का सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्नों की और बात करते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स से जुड़ा हुआ है। इसका मुख्यालय है लंदन में, याद रखिएगा लंदन में। और दूसरा क्या? इसकी स्थापना 1961 में होता है। 73 की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र परिषद कितने अस्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र परिषद में जो है टोटल सदस्य 15 हैं, जिसमें कि 5 अस्थायी हैं, 10 अस्थायी है, 5 अस्थायी है। उसके बारे में बार बार पूछा जाता है। आप यूएसए जान लीजिए, रूस जान लीजिए, फ्रांस जान लीजिए, चीन को जान लीजिए, और एक आपका ब्रिटेन। ये 5 सदस्य जो है अस्थायी है, और अस्थायी पूछा है। ठीक है, अस्थायी, तो इसके संख्या हो जाएंगे 10, सही आंसर। आइए, पंचायती राज संस्था भारत के किस राज्य में नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से देखें तो मिजोरम हो जाएगा। हालांकि देखिए दिल्ली में भी नहीं है, दिल्ली भी ऑप्शन दे सकता है तो मारिएगा। नागालैंड में भी नहीं है, नागालैंड भी सही आंसर हो सकता है क्या, और मिजोरम। ठीक है, ये 3 बात याद रखिएगा। चलिए आइए, निम्नलिखित में कौन त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली का अंतर्गत नहीं आता है? तो नहीं आता है ऑप्शन नंबर में ग्राम पंचायत आता है, पंचायत समिति भी आता है, याद रखिएगा। ग्राम पंचायत आता है, पंचायत समिति आता है, और ये जो है जिला परिषद भी आता है। ये 3 चीज आता है। क्या नहीं आता? सही आंसर हो जाएगा ये ब्लॉक समिति नहीं आता है। थोड़ा सा इस बात को समझ लीजिए कि त्रिस्तरीय, जब भी पंचायती राज की बात आता है तो उसमें 2 समिति आती है, त्रिस्तरीय और 2 स्तरीय। त्रिस्तरीय जो होता है ये किनके सुझाव पर हुआ था? तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर किया गया था। कब? 1968 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और अशोक मेहता हमेशा याद रखिए, द्विस्तरीय अशोक मेहता, लेकिन इनके सुझाव को माना नहीं गया। किसके द्वारा? एनडीसी के द्वारा। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा नहीं माना गया। चलिए आइए, वित्त आयोग के चेयरमैन के अलावा कितने सदस्य होते हैं? ठीक है, चेयरमैन के अलावा कितने सदस्य? टोटल 5 सदस्य होते हैं। चेयरमैन के अलावा बोल रहा है तो कितना सदस्य हो जाएगा? 76। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, और इसकी वर्णन जो वित्त आयोग की बात करेंगे तो 280 के 1 में वर्णन है, 280 के 1 में वर्णन है। अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे राज्य एवं केंद्र के संबंध की समीक्षा के लिए कौन सा आयोग स्थापित किया गया? सरकारिया आयोग, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पिछले बार भी आप लोग को ये बताया गया। चलिए और बात करते हैं 78, क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ रुख करते हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष त्याग पत्र किन्हें सौंपता है? त्याग पत्र सौंपने वाली प्रश्न भी आप लोग के सामने आते रहता है, तो इसका सही आंसर है ये स्पीकर माने लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा के उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को क्या करेंगे? त्याग पत्र सौंपेंगे। जबकि प्रधानमंत्री किसको सौंपेंगे? तो राष्ट्रपति को सौंपेंगे। जबकि राष्ट्रपति किसको सौंपेंगे? तो उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है सीजेआई, वो किसको सौंपेंगे? वो भी राष्ट्रपति को सौंपेंगे। और उपराष्ट्रपति किसको सौंपेंगे? तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर रुख करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आता है कि इनमें से किसकी वजह से लंबी छलांग लगाने से पहले एथलीट कुछ दूरी तय करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनर्शिया, जड़त्व, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। चलिए, जुलाई 2021 में विश्व खाद्य पुरस्कार निम्नलिखित में किन्हें प्राप्त हुआ है? तो 80 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से शकुंतला हरकिशन
हरक सिंह, शकुंतला हरक सिंह जो है विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले 2021 के सौभाग्यशाली हैं। और इसकी बात करेंगे 2020 में बात कर लीजिए, तो 2020 में तो आपको पता ही है रतनलाल को दिया गया, जो कि भारतीय मूल के हैं। चलिए, और ये जो इसका मुख्यालय कहाँ, विश्व खाद्य पुरस्कार संगठन का मुख्यालय संगठन का तो रोम में है, ठीक है, रोम के इटली की। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा ठंडा हवा नहीं है? निम्न में कौन सा ठंडा हवा नहीं है? चलिए आइए, तो ये खासमिन जो है ये ठंडा हवा नहीं है। प्रश्न 82, दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश की बात करेंगे तो सही आंसर हो जाएगा मालदीव। दुनिया का सबसे छोटा वेटिकन सिटी, दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल रूस, जनसंख्या चीन, ठीक है। आगे आइए, 83, सबसे ऊंचा चोलामू झील कौन से राज्य में स्थित है? 83 का सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम याद रखिएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बात करते हैं। दुनिया में कुल कितने महासागर हैं? 84 नंबर पर ध्यान दीजिए, महासागरों की संख्या है 5। हम मैप पर इसका अध्ययन करेंगे। दुनिया में कुल महासागरों की संख्या 5 है। देखिए 5 महासागर है। देखिए प्रशांत महासागर की बात कर रहे हैं, पैसिफिक महासागर की बात कर रहे हैं, एक ये हो गए, इसी का भाग है जब जोड़ के देखेंगे। तो दूसरा आर्कटिक महासागर 2 हो गए, अटलांटिक महासागर, और क्या हो गया, ये इंडियन ओशियन की बात करते हैं, हिंद महासागर, और उसके बाद आपका साउथर्न ओशियन जो है ये आ जाता है, जिसको अंटार्कटिका भी कहते हैं। ये 5 महासागर और 7 महाद्वीप या महादेश है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 85 नंबर पर, कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन का स्कीम की घोषणा किए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन दिखाया जाए इसको, केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा किया गया ये पहल, बहुत अच्छा पहल है, ठीक है। और इसमें बात क्या किया गया है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। चर्चा ये है कि 18 साल से कम उम्र के लोगों को जब वो 23 साल के हो जाएंगे तो एक मुश्त में उनको 10 लाख रुपए मिलेंगे। एक मुश्त में उनको 10 लाख रुपए मिलेंगे पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। 87, पृथ्वी के तारों की दूरी कौन सी इकाई से मापी जाती है? तो ये प्रकाश वर्ष के द्वारा मापा जाता है। चलिए, प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है, इसको लाइट ईयर कहते हैं, ठीक है। 9.410 किलोमीटर। देखिए नॉटिकल मील, समुद्री दूरी को मापने के लिए नॉटिकल मील का प्रयोग करते हैं। चलिए नॉटिकल मील। चलिए, जोरहाट निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? 87, इसका सही आंसर हो जाएगा चाय पत्ती के लिए। जोरहाट जो है चाय पत्ती के लिए प्रसिद्ध है। 88 में आइए, सभी जैव यौगिकों में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं? 88, देखिए कार्बनिक पदार्थ हो जाते हैं तो कार्बन पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट 89, निम्नलिखित में से किसका क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है? पॉलीपेप्टाइड का क्षय नहीं होता, कह सकते हैं इसमें ऑप्शन बी, प्लास्टिक का थैला सही आंसर हो जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में कौन सा जैविक मरुस्थल का उदाहरण है? तो जैविक मरुस्थल की बात करेंगे, ये दामोदर, ऑप्शन दिखाया जाए सर, ये दामोदर जो है सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दामोदर के घाटी क्षेत्र में जो है खास करके 9 जिले ऐसे हैं, 9 जिले को रेगिस्तानी घोषित किया गया, जिसमें कि जैविक रेगिस्तान कहा जाता है, जिसको काला रेगिस्तान भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए मौजूद होता है, उसको नियंत्रण के लिए मीथेन होता है, CH4 सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की, पंचशील समझौता कब हुआ था? पंचशील समझौता जो हुआ था 1954 ईस्वी में हुआ था, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान को के बीच हुआ था, तिब्बत की कुछ सीमा को लेकर हुआ था, 26 अप्रैल के दिन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। ग्राम स्वराज की अवधारणा किन्होंने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ग्राम स्वराज की अवधारणा महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट 94 नंबर, इनमें से कौन सा ब्रिक्स देश में शामिल नहीं है? देखिए इसी के फुल फॉर्म ले लीजिए, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, और 2009 में इसकी स्थापना होती है, और 2010 में इसमें आ जाता है साउथ अफ्रीका आ जाता है, ठीक है। इन सब में देख लीजिए तो कौन सही आंसर हो जाएगा, तो 94 नंबर का हो जाएगा कनाडा सही आंसर
ये नहीं थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं कि द्रोणाचार्य अवार्ड कौन सा क्षेत्र में दिया जाता है? तो प्रशिक्षक को दिया जाता है खेल को सिखाने के लिए। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है जिसके तहत 15 लाख रुपए राशि प्रदान की जाती है। 96 में आ जाइए, कौन सा राजा के कार्यकाल में सारनाथ का सिंह स्थापित हुआ था? ये सही आंसर होगा अशोक के समय हुआ था। ये इसको जो है अशोक स्तंभ भी बोलते हैं। इसको अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था इसको। इसमें 4 सिंह हैं जो कि एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, विपरीत दिशा में करके बैठे हैं, जिसमें 3 सिंह आपको हमेशा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार ये ऑप्शन जो टेस्ट सीरीज का श्रृंखला डी को हम संपन्न करते हैं। मिलते हैं अगले सीरीज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।